पनिशमेंट्स के ही लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की। जैसे हमने बात की थीरीज ऑफ पनिशमेंट की कि हर एक ने बताया कि पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, किस तरह से किसी को पेनलाइज किया जाए, किस तरह से उसको पेनल्टी दी जाए कि वो आने वाले वक्तों में दोबारा जो है वो अगेन एंड अगेन जो है ऑफेंस ना करे। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है कि सज़ा दी कैसे जाए, वो था तरीका, और सज़ाएं होंगी क्या, वो आपकी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है। जब आप पीपीसी के लिहाज से देखते हैं तो 299 जो आपका सेक्शन है वो आपकी 10 पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। जब हम वैसे बात करेंगे कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं आपके पास, तो वो ये वाली पनिशमेंट्स हैं। जनरली इनको दो जगहों पर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है, एक है हद पनिशमेंट्स और एक है ताज़ीर पनिशमेंट्स। हद पनिशमेंट्स ऐसी पनिशमेंट्स होती हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दी गई पनिशमेंट्स हैं। जब लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइन लॉ, आपने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिवाइन लॉ क्या होता है। ऐसा लॉ जो नॉट चेंजेबल हो, जो अल्लाह ताला की तरफ से हो, जो नॉट मैन मेड हो, इज कॉल्ड डिवाइन लॉ। तो ये जो हद पनिशमेंट्स हैं ये भी डिवाइन पनिशमेंट्स मानी जाती हैं कि ये अल्लाह ताला ने बता दी हैं। इनमें कमी पेशी आप लोग नहीं कर सकते, इनमें किस तरह से देना है चेंज नहीं आप कर सकते, यानी आप जिसको कम्यूटेशन कहते हैं कमी, वो आप नहीं कर सकते, प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते। एविडेंस जितने बंदों की कही है कि इतने विटनेसेस का होना ज़रूरी है, उनमें आप ज़रा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर सकते। डिस्क्रिशन ऑफ पार जो जजेस यूज़ करते हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके जो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इसका जो है वो प्रोसेस है, लाइक जो आपके एविडेंस हैं, विटनेसेस हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जिनको तज़किया शहूद आप कहते हैं, उस पर अगर कोई पूरा नहीं उतर रहा तो उसको आप एज ए विटनेस कबूल नहीं करते। जबकि बात हम जब करेंगे ताज़ीर की, तो ताज़ीर ऐसा नहीं है, इज़ अ फ्लेक्सिबल कम्यूटेशन है। आपका 54, 55 जो है पीपीसी का, वो बताता है कि आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट, वो प्रोविंशियल एंड फेडरल हैज़ पावर कि वो कम्यूट कर सकती है, कमी कर सकती है आपकी सज़ाओं में। इसके अलावा विटनेसेस की कोई जो रेशो है वो ख़ास नहीं, विटनेसेस का जो क्राइटेरिया है वो कोई ख़ास नहीं, लाइक तज़किया शहूद वाला कोई कंसेप्ट नहीं। इसके अलावा डिस्क्रिशन ऑफ पावर जजेस यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे कि 378 में बताया गया चोरी के बारे में, थेफ्ट के बारे में, 379 में उसकी पनिशमेंट के बारे में कि अगर बंदा चोरी करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी। तो ये जो तक का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो उसमें डिस्क्रिशन आ गई कि जज अगर चाहे, मजिस्ट्रेट साहब, तो वो 2 माह की भी सज़ा दे दें, वो चाहे तो 3 साल पूरे की भी सज़ा दे दें। ये उन पे डिपेंड करता है, इज़ अ डिस्क्रिशनरी मैटर। वो डिस्क्रिशन अपनी इख्तियार कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका इख्तियार है। तो ये जो फर्स्ट 4 हैं, किसास, दियत, अर्श एंड दमन, ये 4 जो है ये हद पनिशमेंट्स हैं। अल्लाह ताला ने बता दी, कुरान पाक में लिख दी गई किस तरह से, कब, कैसे, किन जुर्म में यानी किन जराइम में किस तरीके से दी जाएंगी। इसके बाद जो है ताज़ीर, जब डेथ आपकी जो हद पनिशमेंट्स हैं वो जहाँ नहीं होती वहाँ पर फिर आप मुल्की कवानीन में आ जाते हैं, मुल्की सज़ाओं में आ जाते हैं। ताज़ीर का मतलब होता है पिनलाइजेशन, पीनल, तो वो क्या होता है ताज़ीर यानी मुल्की सज़ाएँ। आपका जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये है पाकिस्तान पीनल कोड। तो पीनल का मतलब यही है जिसको कहते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान। तो ताज़ीरात इसी से है, आपकी जो है वो क्या है सज़ाएँ। तो वो कहते हैं ये ताज़ीर जो है वो ये इसमें पहली है डेथ, फिर है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो आपकी पाकिस्तान पीनल कोड में ही 323 में बता दी गई, जो बताई गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो है 25 ईयर, 25 साल। इसके बाद आपकी आती है इम्प्रिजनमेंट, वो जो आप हर पनिशमेंट के साथ पढ़ते हैं, 3 साल की, 8 साल की, 4 साल की, 7 साल की, 14 साल की, 10 साल की। तो वो इम्प्रिजनमेंट, इसको आगे कैटेगराइज किया गया है 2 में, रिगरस और सिंपल।
रेगरस जिसको आप वर्ड सुनते हैं मुशक्क़त, तो अक्सर आप सुनते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 4 साल की सज़ा बामुशक्क़त। इट्स मीन कि इसमें मुशक्क़त की करवाई जाएगी। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है सिंपल, जिसमें आपसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा। लाइक आप एक मेहमान आए हैं, बस खाएं पिए इंजॉय करें और घर को जाएं। और दूसरा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, कब्जे में ले लिया जाएगा। इसके बाद आपका फ़ाइन। और हर चीज़ याद रखिएगा, फ़ाइन हर जगह पर अकेला नहीं होता है, बहुत सी जगहों पर इम्प्रिजनमेंट के साथ फ़ाइन है, कई जगहों पर या कवर्ड यूज़ है, कई जगह पर बोथ है। लाइक अगर आप बात करते हैं, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी ये चोरी की, तो 379 में लिखा गया है कि 3 साल तक की सज़ा और फाइन और बोथ, और मतलब OR वाला कि खाली 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, खाली फाइन भी हो सकता है, और चाहें तो ये बोथ यानी दोनों चीज़ें भी दी जा सकती हैं। तो इट्स मीन कि फ़ाइन कई जगहों पर अकेला है और कई जगहों पर सज़ाओं के साथ भी ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है। तो ये हमारे जो है वो नाम थे जो आपने पढ़े। अब जो है वो हम इनको 1 बाय 1 जो है एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि ये क्या है, कब है, कैसे है और किस तरह से ग्रांट की जाती है।